भाग 34। मिस्टर साइको का आज का ये एपिसोड, जिसका नाम है झाड़ियों के बीच लाश। जब से बजरंगी ने रिया को ये बताया था कि गौरव की लव मैरिज हुई है, तब से डॉक्टर रिया गौरव के बारे में ही सोच रही थी। उसे बार बार गौरव का ही ख्याल आ रहा था। उसके मन में बस यही सवाल घूम रहा था कि आखिर रागिनी ने गौरव को एक्सेप्ट कैसे किया होगा, क्योंकि उसने जहां तक गौरव को देखा था वो उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। और तो और दोनों की अच्छे से बातचीत तक नहीं हुई थी। बस इसी की वजह से रिया अपने बिस्तर पर लेटी तो थी, पर उसे नींद नहीं आ रही थी। वो बार बार करवटें बदल रही थी। अब तो उसका शरीर भी उसे सोने के लिए कह रहा था, पर मन में इतनी उथल पुथल थी कि उसे नींद आना मुश्किल हो गया था। इसी वजह से वो उठकर बैठ गई थी। एक बार गौरव की पत्नी रागिनी से बात करूंगी तो हो सकता है वो मुझे सब कुछ बता दे, रिया ने मन ही मन सोचा। असल में रिया ऐसी ही थी बचपन से ही। जो कोई भी इंसान उसके साथ रहता था, उसके साथ काम करता था, वो उसकी पूरी खबर रखती थी। उसका अतीत और वर्तमान रिया सब पता करके रखती। फ्यूचर में कब क्या काम आ जाए किसे पता। जब गौरव की उससे मुलाकात हुई, तब पहली मुलाकात के बाद ही उसे पता चल गया कि गौरव उसे अपनी टीम में नहीं रखना चाहता। तब से ही वो गौरव के बारे में जानना चाहती थी। रिया, जिससे उसकी नींदें कोसों दूर थी, वो अब बिस्तर पर लेट लेट कर थक चुकी थी। उसने सोचा कि वो बाहर खाली सड़क पर थोड़ी देर टहलेगी। यही सोचकर रिया अपने फ्लैट से नीचे उतर गई और खाली सूनी सड़क पर टहलने लगी। रात के तकरीबन 10 बज रहे थे और सड़क भी इस वक्त काफी शांत थी। सड़क पर गिने चुने लोग ही दिखाई दे रहे थे। बस कहीं कहीं ठेले वालों की बीच में थोड़ी बहुत आवाज आ जाया करती थी, जो अपना पेट पालने के लिए देर रात काम कर रहे थे। तभी अचानक रिया ने महसूस किया कि वो जहां टहल रही है, उससे कुछ दूरी पर एक चाइनीज ठेला है, जहां पर काफी भीड़ है और वहां कुछ लफंगे भी मौजूद हैं, जो तब से उसे ही देखे जा रहे हैं। रिया यह देख थोड़ा घबरा गई। ऐसा करती हूँ, थोड़ा वॉक करके आती हूँ, उनके मुंह न लगना ही बेहतर होगा, रिया ने खुद को समझाते हुए कहा और रास्ते के दूसरी तरफ जाने लगी। पर यह रास्ता कुछ ज्यादा ही शांत था। दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। रिया को पहले लगा कि इस तरफ जाना ठीक नहीं होगा, पर कहीं ना कहीं उसे उन लड़कों को देखकर दोबारा घबराहट होने लगी। उसने सोचा कि यह सुनसान रास्ता तो उन लफंगों के पास जाने से अच्छा ही है। रिया कुछ सोचने के बाद उधर ही जाने लगी। इस रास्ते में जगह जगह पर झाड़ियां थी। इस रास्ते को देखकर रिया सोच रही थी कि अगर कोई चोर चोरी कर इस तरफ भागेगा तो वो बहुत आराम से इन झाड़ियों में छुप सकता है। ये सोचकर रिया को डर भी लगने लगा था, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ती जा रही थी। उसे ऐसे सुनसान सड़क पर रात को चलना बहुत ज्यादा पसंद था, इसीलिए वो डर भी नहीं रही थी और आगे बढ़ती जा रही थी। जब रिया इस रास्ते पर बहुत दूर तक चली गई, तब उसे लगा अब उसे वापस जाना चाहिए। घड़ी में रात के 11 बज गए थे। वो पीछे मुड़ी ही थी कि तभी अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी। आवाज किसी बूढ़े आदमी की थी। रिया ने इधर उधर देखा, पर उसे वहां झाड़ियों के अलावा और कुछ भी नजर नहीं आया। वो उस आवाज को अपनी गलतफहमी समझकर आगे बढ़ने लगी। तभी एक बार फिर से उस आवाज ने रिया को हिला कर रख दिया। आवाज काफी भारी और अजीब तरीके से आ रही थी। इस बार रिया ने कुछ नहीं सोचा और ना ही रिया इधर उधर मुड़ी। बस उसने वापस अपने घर की तरफ कदम बढ़ाने शुरू कर दिए। कोई है? हमारी मदद करो। ये तीसरी बार आवाज आई और इस बार आवाज साफ थी। रिया से रहा नहीं गया। वो आवाज का पीछा करते हुए झाड़ियों तक गई। रिया आगे कुछ दूर गई ही थी, उसने देखा आगे एक खंबा है
और वहां काफी झाड़ियां हैं जहां एक बूढ़ा आदमी मदद के लिए चिल्ला रहा है। वो अपनी साइकिल खड़ी कर जोर जोर से मदद के लिए चिल्ला रहा था। रिया को लगा कि उसकी मदद करनी चाहिए। यही सोचकर रिया आगे बढ़ गई। उसने अपना पहला कदम बढ़ाया ही था कि तभी उसके मन में ख्याल आया, क्या कर रही है रिया? हो सकता है ये किसी की चाल हो। मत जा, बुरी फंस सकती है, बात मान जा। ये आवाज थी रिया के मन की, जो उससे बार बार यही कहे जा रही थी कि मत जा। मगर रिया एक डॉक्टर भी थी, उसे अपने उसूल याद आ गए। उसने अपने मन को जवाब देते हुए कहा, नहीं, एक लड़की डरकर भाग सकती है पर एक डॉक्टर नहीं। मुझे वहां जाना होगा। हो सकता है मैं किसी की जिंदगी ही बचा लूं। खुद के मन पर काबू पाते हुए रिया अपने कदम उस तरफ बढ़ाने लगी जहां वो बूढ़ा आदमी खड़ा था। रिया जल्दी से उसके पास गई। रिया को देख उस बूढ़े आदमी ने कहा, मैडम जी मदद कर दो, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। रिया ने बूढ़े अंकल को शांत करते हुए कहा, क्या क्या बात है अंकल, क्या हुआ आपको? रिया की बात सुन बूढ़ा थोड़ा शांत हुआ, उसे थोड़ी हिम्मत मिली। बूढ़े ने कहा, बेटी, मुझे नहीं, उसे उसे मदद की जरूरत है। बूढ़े की इस बात को रिया समझ नहीं पाई। रिया ने हैरानी से कहा, क्या मतलब अंकल, मैं समझी नहीं। रिया ने थोड़ा रुकते हुए आगे कहा, और किसे मदद की जरूरत है? बूढ़े आदमी ने शुरू से बात बताते हुए कहा, बेटी, मैं काम पर इस रास्ते से होकर जा रहा था, तभी अचानक मुझे पेशाब लगी। मैं अपनी साइकिल खड़ी कर अंदर झाड़ी में गया, तभी मैंने देखा कि गड्ढे में किसी की लाश पड़ी है। मैंने जब टॉर्च से देखा, कोई नौजवान दिखा। मैंने उसे छूकर देखा तो उसकी धड़कनें रुकी नहीं है, वो जिंदा है। बस मैं उसे खींचने की कोशिश करने लगा, पर मैं नहीं खींच पाया, और तभी तुम्हें इधर आते देखा, पर तुम वहीं से लौट रही थी, तो मैंने तुम्हें आवाज दी। बूढ़े की पूरी बात रिया ने सुनी और कहा, बहुत अच्छा किया अंकल आपने। मैं एक डॉक्टर हूँ, मैं आपकी मदद जरूर करूंगी। चलिए मुझे दिखाइए वो कहाँ है आदमी जिसे आप बता रहे हैं। बूढ़ा रिया को झाड़ी के अंदर से उस जगह पर ले गया। रिया ने भी अपने फोन का टॉर्च जला लिया था। रिया उस गड्ढे में उतर गई। अंकल, इसे देखकर तो लगता है कि किसी ने इसे मारकर फेंक दिया है। रिया ने उसे चेक करते हुए कहा, पता नहीं बेटी, चेहरा तो खून से रंगा हुआ है। पता नहीं कौन है जिसने इसे इतनी बेरहमी से मारा। बूढ़े ने कहा। रिया ने उसका जेब चेक किया तो वहां उसे एक पर्स मिला। अंकल, इस पर्स से हमें पता चल जाएगा कि आखिर है कौन। इतना कहकर रिया ने पर्स खोला ही था कि तभी उसकी चीख निकल पड़ी। सामने पर्स में लगे उस शख्स की फोटो ने रिया को चौंका दिया। आगे क्या होने वाला है? आखिर ऐसा क्या देख लिया रिया ने उस पर्स में? कोई नई कहानी यहाँ पर इंतजार कर रही है। आगे की कहानी जानेंगे मिस्टर साइको के अगले भाग में। बने रहिए पॉकेट एफएम पर आजाद।